नो इरफान पठान, नो नोरा फतेही, कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया फॉर बीटिंग द सी टीम ऑफ अफगानिस्तान। भाई देखो, आप पीक गिल खिलाओगे, रोहित शर्मा, केएल राहुल, लॉर्ड प्रसिद्ध कृष्णा सब खिला दोगे अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो वो तो हारेंगे ही ना हमसे, चाहे 25 ओवर का ही गेम क्यों ना हो, चाहे सामने से उनकी टीम का प्लेयर सेंचुरी ही क्यों ना लगा दे। एंड देखो, मुझे ऑफ साइड रूल के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन इस मैच से अच्छा तो मैं फीफा वर्ल्ड कप ही देख लेता ना, मतलब थोड़ा तो कंपटीशन देखने को मिलता है उधर। खुला ओपन चैलेंज है मेरा तो एआई से कि ऐसे मैचेस को इंटरेस्टिंग बना के दिखाओ ना, तब मानेंगे हम। मतलब एक दिन ऐसे मैचेस से तंग आके कहीं मैं फीफा वर्ल्ड कप देखता हुआ पाया जाऊं तो हैरान मत हो जाना। एंड ऑनेस्टली बोलूं तो मैंने ट्राई भी किया था देखने का, लेकिन एमकेसी ऐसे वर्ल्ड कप की भाई जिसमें कोहली और रोहित ना खेल रहे हो, आई बॉयकॉट फीफा वर्ल्ड कप बिकॉज नो कोहली रोहित इन दैट यार। बट वेलकम हो गया है भाई बहुत दिनों के बाद। इस पे देख लगाना भूल गया मैं, ये देखो इससे आवाज क्लियर होती है, रुको ये देखो लग गया भाई, बोमन ईरानी फ्रॉम थ्री इडियट्स भाई। वो वाली बिग है ये, ठीक है, इससे अभी अब वीडियो आएगी। बट यस, बहुत दिनों से आईपीएल के बाद से कोई वीडियो शूट ही नहीं करी थी, और आज अफगानिस्तान ओडीआई में कमबैक हो गया है। तुम्हारे भाई का भी, तुम्हारा भी। टेस्ट हमने मिस करा, कोई बात नहीं, चलता है, इतना रेस्ट तो बनता था भाई। कौन देखे ऐसा मैच भाई, अगेन अफगानिस्तान किसी टीम से मैच करा दिया ना, उसमें नोरा फतेही और इरफान पठान खिलाए इन लोगों ने। बट सवाल मेरा इस मैच में मोटा भाई से यही आ जाता है कि जब T20 ही दिखाना था तो फिर आईपीएल ही एक हफ्ता और रख देते ना। मतलब ये मैच भी तुमने बारिश की वजह से T20 कर दिया। 194 का टारगेट मिला था, अपने बल्लेबाज ऐसे टारगेट आजकल आईपीएल के चक्कर में 10-10, 12-12 ओवरों में बना देते हैं, तो 25 ओवर तो फिर भी ज्यादा दे दिए थे इन लोगों को। लेकिन किसी की भी बात करने से पहले आई वांट जस्टिस। Justice for Sanju Samson is old now. Give me justice for my man Rohit Sharma. Since 2024, Rohit Sharma got run out 2 times. Virat Kohli got run out 1 time. In all 3 instances, Shubman Gill was at non-striker. ऑलवेज ब्रो एट द क्राइम सीन भाई, ऑलवेज। सोचो एक 39 साल का आदमी, हाँ मुझे हिंदी में बोलना नहीं आता अभी तक, अपनी फिटनेस पे काम कर रहा है, सारे सिलेक्टर, सारे लॉज, सारे रूल्स के अगेंस्ट जाके भाई ये बंदा खड़ा है कि मुझे ओडीआई वर्ल्ड कप 27 अपनी टीम के लिए खेलना है, भले ही कैप्टन ना बनूं, जिताऊंगा, एज अ बैट्समैन खेलूंगा। ऑल दिस भांग भोसड़ा ओनली टू गेट रन आउट बाय शुभमन गिल इन द फर्स्ट मैच फॉर वर्ल्ड कप प्रेपरेशन। भाई रोहित शर्मा अपनी इनिंग में आज इंजर्ड हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये बंदा वहां पे खड़े होके कह रहा था कि मैं तो बैटिंग करूंगा, उसके बाद भी रन आउट हो गया। बट आई वांट टू क्लैरिफाई भाई, आई डोंट थिंक शुभमन गिल की यहाँ पे गलती थी। आई थिंक शुभमन इज गेटिंग फालतू का हेट यहाँ पे, बिकॉज अगर तुमने फुटेज देखी हो, क्लियरली शुभमन ने 2 बारी नो रन चिल्लाया था और शुभमन का पाथ ब्लॉक किया था बॉलर ने। उस समय रोहित भाई का जो रेज बेटेड गुस्से वाला रिएक्शन था ना, वो देख के तो लग रहा था आज तो शुभमन गया, ठीक है, भले ही कैप्टन क्यों ना हो, आज तो गया। लेकिन बाद में शुभमन ने खुद भी बोला था कि रोहित शर्मा सॉ द रीप्ले एंड सेड इट्स फाइन अबाउट द रन आउट। लास्ट टाइम वी प्लेड अ T20 अगेंस्ट अफगानिस्तान, ही गॉट रन आउट देयर एज वेल। दोनों टाइम शुभमन गिल के अराउंड होते हुए ही रन आउट हुआ है रोहित शर्मा। लेकिन आई डोंट थिंक शुभमन शुड गेट ऑल द हेट भाई। रोहित फैंस प्लीज चिल, कभी कभी सिचुएशनली भी गलती होती है। हिस्ट्री विल रिमेंबर द डिटर्मिनेशन ऑफ अ 39-year-old स्टिल फाइटिंग फॉर हिज ड्रीम ऑफ 2027 वर्ल्ड कप। भाई ये रोहित शर्मा है, हाथ पे चोट लगी थी, उसके बाद भी खड़ा रहा था कि भाई मैं तो आज बैटिंग करके जाऊंगा। भरोसा किस पे करे, थाला की रिटायरमेंट, कॉकरोच जनता पार्टी, ई गर्ल, या फिर शुभमन गिल ऑन द नॉन स्ट्राइकर्स एंड। गुजराती पे भरोसा कर लिया, देखो क्या हाल हुआ है। अगली फोटो मैं नहीं बोलना चाहूंगा कुछ भी। देखो धोनी भाई, उस दिन 2019 वाले वर्ल्ड कप में आपको ऐसे ही डाइव करनी थी। विराट कोहली मीनवाइल देख लो भाई, पोस्ट डाल रहा है करण औजला के साथ 21 तारीख को कॉन्सर्ट हो रहे हैं दिल्ली में, सब हो रहा है भाई। लोग बोल रहे हैं पर कोहली भाई वो हैमस्ट्रिंग इंजरी का क्या हुआ। मेरा एल खेले अफगानिस्तान से। इंडियन टीम अफगानिस्तान के अगेंस्ट जी तोड़ मेहनत इन दिस गर्मी एंड बारिश। मीनवाइल विराट कोहली ऑन इंस्टाग्राम दीस डेज। मेरे जूते नहीं खरीदोगे तो खेलने नहीं आऊंगा। मैं तो बस 2027 वर्ल्ड कप के लिए सीक्रेट योयो टेस्ट ले रहा था रोहित भाई का। क्या गलत किया हमारे कैप्टन ने, बताओ। गुंडा बॉयज, बैड एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी। बट रोहित शर्मा की तैयारी में भले ही सीक्रेट योयो टेस्ट आ गया हो, लेकिन शुभमन गिल भाई वाज ब्रीदिंग फायर एज यूजुअल। टेस्ट मैच में सेंचुरी लगा के आया है बंदा, आते ही ओडीआई में ही वाज लुकिंग टू गेट अनदर सेंचुरी।
until KL Rahul stepped in. 84 runs, 66 deliveries. Bro played like he was playing for Gujarat Titans कुछ दिन पहले वैसे ही T20 वाली नॉक खेल के गया है. 25 ओवर का वैसे ही गेम था. एंड रोहित शर्मा का रनआउट था, इवन तो गलती नहीं थी, लेकिन ही वॉज देयर. उस चक्कर में ब्रो मेड श्योर भाई कि मैं एंड तक रहूं और मैं टीम को जिताऊं ये मैच. मतलब एक पॉइंट पे ना टीम को शायद 50 कुछ रन चाहिए थे जीतने के लिए और शुभमन को चाहिए थे 30 रन अपनी सेंचुरी के लिए. वॉज ऑन 70. चैड केएल राहुल, बेस्ट फ्रेंड ऑफ हार्दिक पांड्या, माइलस्टोन हिटर, स्टेप्स इन एंड भाई इंटेंटफुल नॉक खेल के चला गया बंदा आज ही. 19 बॉलों में 39 रन भाई, दैट टू केएल राहुल. जिस मैच में इतनी फिनिशिंग की जरूरत नहीं थी उसने फिनिशिंग करके गया है. मतलब जब शुभमन गिल को सिर्फ 20 रन चाहिए थे ना सेंचुरी बनाने के लिए, तो केएल राहुल ने उसी ओवर में 20 रन मार दिए खुद. 2 चौके 2 छक्के लगा के पता नहीं आज कहां से हार्दिक पांड्या का आशीर्वाद लेके आया था ये बंदा. बट सीरियसली भाई, क्रेजी नॉक. सीइंग केएल राहुल स्कोर रन्स फास्ट व्हेन गिल इज नियर 100. टेक्निक सही है तुम्हारी. तुम देख रहे हो हार्दिक पांड्या इज नॉट जस्ट अ प्लेयर, ही इज एन आइडिया भाई. अनदर इजी सेंचुरी टू स्टैट पैड. इंटेंट मर्चेंट केएल राहुल बीच में आ गया है यार. KL Rahul on normal days, KL Rahul today when Gill's century was on the line, bro became prime Gale. भाई पहला है. राहुल भाई ऐसे ही स्ट्राइक रेट से उस दिन खेल लेते तो खैर 66 और 107 कोई बीट नहीं कर सकता, ठीक है, जुबानी याद है मुझे. नो पर्सनल माइलस्टोन्स लाडले, ये दोनों के अंडर नहीं होंगे. हमारे यहाँ बस कोहली साहब की सेंचुरी पूरी करवाई जाती है, ठीक है. Meanwhile, हार्दिक पांड्या वॉचिंग खेल रहा भाई मई का डाल के इन लोगों ने पीक डिटेलिंग. सुनो बीसी से ऐसे ही फ्रेंडली मैचेस रखते रहो अफगानिस्तान से. मेरे रिकॉर्ड फिर ऐसे मीम आते हैं और फिर मेरे ऊपर लोग इल्जाम लगाते हैं कि हाँ बेटे गिल हेटर. वीक टीम के सामने परफॉर्म करने वालों में नया हूँ. बैक का नया हूँ. अच्छा चलो, मेरे ऊपर लोग इल्जाम लगाते हैं कि हाँ बेटे गिल हेटर. But you have to agree, Shubman Gill totally dominated this match. The kind of innings he played वो जरूरी थी ऐसे मैच में जहाँ श्रेयस अय्यर भी फेल करा, रोहित शर्मा भी रन नहीं बना पाया, ईशान किशन ने भी अपनी विकेट थ्रो कर दी थी. एक एंड पकड़ के शुभमन गिल का खड़ा होना जरूरी था, क्योंकि हो सकता था ये मैच प्रेशर वाला बन जाता और अफगानिस्तान से हारने के चांसेस हो जाते. तो वीक टीम के अगेंस्ट स्कोर करा, बट आई थिंक इट वॉज वेरी मच नीडेड. और रिकॉर्ड भी क्रिएट करे शुभमन ने. वैसे इन ओडीआई फास्टेस्ट इंडियन टू रीच ईच माइलस्टोन. 1000 रन भी शुभमन गिल ने सबसे पहले कंप्लीट करे थे, 2000 भी इसने कंप्लीट करे और अब 3000 रन्स भी शुभमन गिल ने फिर से कंप्लीट करे हैं. इवन बिफोर विराट कोहली ही हैज ब्रोकन दीज माइलस्टोन्स. एंड बाय द वे ये जो 3000 रन्स कंप्लीट हुए हैं, दिस इज एट एन एवरेज ऑफ 56.7 और 100 का स्ट्राइक रेट इन दी ओडीआईज. मतलब ये जनरेशनल रन पे है, रन बना रहा है, बट बस इंपॉर्टेंट मैचेस में नहीं भूलना है ये. देखो शुभमन गिल तो सेंचुरी कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन थैंक गॉड कि केएल राहुल अफगानिस्तान की टीम से नहीं खेलता है, इसलिए रहमानुल्लाह गुरबाज ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर ली. एंड ब्रो डिजर्व्स आज की लाइमलाइट. मैं पूछता हूँ भाई कहाँ थी कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स. रहमानुल्लाह गुरबाज को किसी ने क्यों साइन नहीं करा है? इन अ रेन अफेक्टेड मैच जहां अफगानिस्तान की हालत 26 पे 3 वाली हो रखी थी, बॉल वॉज स्विंगिंग एंड एक 6 फीट 5 इंच का बॉलर गुरनूर सामने से बॉलिंग करवा रहा था, तब आके रहमानुल्लाह गुरबाज ने 200 के स्ट्राइक रेट से सेंचुरी लगाई है. अब 48 बॉल सेंचुरी अगेंस्ट इंडिया, जो कि सेकंड फास्टेस्ट है अगेंस्ट इंडिया एंड फास्टेस्ट सेंचुरी फॉर अफगानिस्तान. भाई विश्वास नहीं हो रहा है, इसने ये ओडीआई मैच में लगाई है, जो कि फिर भी 25 ओवर का बन गया था. और सोचो इस 102 की नॉक में इस अकेले बंदे ने 8 चौके और 8 छक्के लगाए थे. मीनवाइल इंडिया की पूरी इनिंग्स में हमारी टीम ने 7 छक्के लगाए टोटल. इसको किसी ने भी इस आईपीएल ऑक्शन में पिक नहीं करा अपनी टीम में. सोचो, तुम सोच के देखो, ब्रो इज जस्ट 24 इयर्स ओल्ड. 53 इनिंग्स में ऑलरेडी अफगानिस्तान के लिए 9 सेंचुरीज लगा चुका है और 750s है. ब्रो इज सो अंडररेटेड कि अनसोल्ड ही हो जाता है आईपीएल ऑक्शन में यार. अगर आईपीएल में मुझे खिला लेते तो इतना बुरा नहीं मारता. सही बात है. ये तो नीतीश रेड्डी ने इसकी विकेट ले ली और बचा लिया भाई. अगर ये 10 ओवर वहां से टिक जाता ना तो स्कोर 300 से कम नहीं बन रहा था. मैं तो कह रहा हूँ आज की डेट में कितना मुश्किल है एक विकेट कीपर बैट्समैन ढूंढना जो 1-1.5 करोड़ में आता और 20 करोड़ वाली परफॉर्मेंस देके जाता. मैं तो कहता हूँ एलएचजी से पूछ लो, उनके पास 2 थे इस सीजन जो 1 करोड़ की परफॉर्मेंस दी देके गए. एंड देखो, आई एम जेन्युइनली वेरी थैंकफुल कि गुरबाज ने इतनी अच्छी बैटिंग करी, एक कंपिटिटिव स्कोर दिया, वरना अफगानिस्तान का मिडल ऑर्डर फिनिशिंग सब कुछ मिला के भी ये टीम 100 क्रॉस नहीं कर रही थी. दैट इज व्हाई आई कीप सेइंग नो नोरा फतेही, नो इरफान. Rahmanullah Gurbaz dedicated his 360-degree century knock to Surya Kumar Yadav and prayed for his international comeback. Real, I was the century. The century you saw, the reason behind that. अच्छा, thank you for the most amazing gift, Virat Kohli bhai.
बच्चा कोहली जी का बैट मिला हुआ है तभी। और हमें यहाँ लग रहा था किंग कोहली के बिना एक ओडीआई सीरीज हो जाएगी भाई, सेंचुरी भी आई तो उसी के बल्ले से निकल के आई है। ओवरऑल अगर अपनी बैटिंग देखी जाए तो आई थिंक बहुत आसान था हम लोग के लिए चेस करना। गिल ने लीड किया है इस चेस को, ही वाज फिनोमिनल इन दिस चेस। रोहित शर्मा को जज नहीं कर सकते भाई, रन आउट हो गया बंदा। ईशान किशन ने मुझे लगा अपनी अपॉर्चुनिटी का पूरा इस्तेमाल करा भाई, ही शुड बी विराट कोहलीज रिप्लेसमेंट इन दिस सीरीज, ही इज प्लेइंग लाइक दैट। नंबर 3 पे उसको भेजा, जबकि ओरिजिनली उसका नाम नंबर 5 पे था खेलने को, बट उसको 3 पे भेज दिया, प्रॉब्ली लेफ्ट हैंड राइट हैंड के लिए या फिर ज्यादा टाइम देने के लिए, बैटिंग करने के लिए भेज दिया उसको। उसने अच्छा ही खेला, बस विकेट थ्रो कर दी थी अपनी। केएल राहुल वी सॉ भाई, ही वाज ऑन अ डिफरेंट लेवल, ब्रो वाज ऑन 2.0 लेवल। ऐसा लग रहा था गिल से ज्यादा केएल राहुल टी20 टीम में कमबैक करना चाह रहा है। बट माय क्वेश्चन इज टू द न्यू वाइस कैप्टन भाई, क्या फिर कैसा? हाँ, आवाज नहीं आ रहा है क्या? अभी परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है क्या वाइस कैप्टन बनने के बाद? श्रेयस भाई व्हाट इज दिस यार, पंजाब बाहर, परफॉर्मेंस बाहर। आज अफगानिस्तान बी टीम और उनकी बॉलिंग के अगेंस्ट भी 15 रन पे आउट यार, व्हाट इज दिस मैन? बोल देना सरपंच आया था और क्या फिर कैसा, आवाज नहीं आ रहा है क्या करके चला गया। बैटिंग छोड़ के सब करके चला गया। श्रेयस अय्यर से अच्छी परफॉर्मेंस तो वो लड़का दे रहा है आजकल, जो रील्स में आके श्रेयस अय्यर की एक्टिंग कर देता है भाई, क्या फिर कैसा फिर बोल के पूरा दिन करता रहता है। अरे श्रेयस भाई, आज फिर इधर ही दिख गए क्या? कैसा फिर? बढ़िया बढ़िया भाई। आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है भाई। अरे बोलो। एक चीज मुझे समझ नहीं आई और थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल लगी कि ईशान किशन को इन लोगों ने कीपिंग क्यों दी। मतलब नो, केएल राहुल की कीपिंग हमेशा से क्वेश्चनेबल रही है, लेकिन हम उसको एज अ मेन कीपर देख रहे हैं, वर्ल्ड कप की प्रेपरेशंस चल रही है, तो उसी को कीपिंग करने दो ना। ईशान को एज अ प्योर बैटर खिलाओ विराट की रिप्लेसमेंट, क्योंकि जब विराट वापस आएगा तो ईशान बाहर हो जाएगा। बट ऐसा लगा कि ईशान किशन को कीपर बैट्समैन की तरह देखा जा रहा है और केएल राहुल को अब एज प्योर बैटर खिलाएंगे कि भाई तू और विराट कोहली कंपीट करो इस पोजीशन के लिए। मतलब इस पे मैंने एक रील डाली थी, तुम जाके देख लेना, मेरी एक थ्योरी है, बट यू नेवर नो। माई ओनली कंसर्न इज केएल राहुल की मेंटल स्टेट भाई। मतलब तुमने उसको क्या बना के रख दिया है कि अपनी आईपीएल टी20 टीम के लिए वो ओपनिंग करता है, फिर टेस्ट टीम में आते हो तुम उसको बोलते हो अब रेड बॉल से भी ओपनिंग कर, और ओडीआई टीम में जब उसको बुलाते हैं तो कहते हैं अभी तो फिनिशिंग करेगा हमारे लिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल बोल के आ रहे हैं कि नहीं भाई इसको फिनिशिंग छोड़ो, हम इसको नंबर 3 पे भी खिला सकते हैं जब विराट कोहली सीरीज में नहीं है। तो प्लीज भाई ट्रीट हिम एज ह्यूमन, ही इज नॉट अ रोबोट। उसको केएल राहुल को कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में ऐसे मत डाल दो कि भाई वो कुछ भी कर लेगा जाके। वो कर लेता है वो अलग बात है, बट भाई प्लीज जस्ट बिकॉज वो बंदा कुछ बोलता नहीं है, कोई पीआर कैंपेन फालतू की नहीं चलाता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केएल भाई हैज नो इमोशंस। क्योंकि अगर ईशान किशन अपना कीपर बैट्समैन बन जाएगा, गिल कैप्टन है, श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन है, तो कंपटीशन किसके बीच में हुआ इस टीम में पोजिशनली? कोहली वर्सेस केएल राहुल वर्सेस रोहित शर्मा, 2 पोजीशंस 3 प्लेयर्स, और ऐसे ही चीजें लीड करती है टुवर्ड्स प्रॉब्लम्स। बट आई होप कि केएल राहुल ही मेन कीपर बन के रहे हमारा। देखो माना रबाड़ा और बटलर की जगह नहीं बन पाई इस इंडियन टीम में, लेकिन एक जीटी का प्लेयर जो ये लेके आए हैं गुरनूर बरार भाई, he had a phenomenal debut. 6 feet 5 inches tall, high arm bowling action और एकदम स्मूथ रन अप। मैं कह रहा हूँ ये प्राइम ईशांत शर्मा वापस कहां से डाउनलोड कर लिया इन लोगों ने। अपने डेब्यू मैच में ब्रो वाज द लीडिंग विकेट टेकर, टुक 3 विकेट्स फॉर 27 रन्स, 5.5 की इकोनॉमी। भले ही जीटी ने आईपीएल में एक भी मैच ना खिलाया हो, लेकिन टेस्ट टीम में भी आया ये बंदा, वहां पे खेलने को नहीं मिला, ओडीआई में आया पहले ही मैच में, ब्रो प्रूव्ड कि भाई इसका सिलेक्शन वाज़न्ट अ बैड कॉल। सबसे पॉजिटिव चीज टू नोटिस वाज कि इसने विकेट्स तो ली, बट इसकी कंसिस्टेंट पेस भाई 148, 147, 146 इसके अराउंड ये बॉलिंग कर रहा था कंसिस्टेंटली, दैट टू अफगानिस्तान के अगेंस्ट, वो भी ऐसे वेदर कंडीशंस में। आई वुड से भाई ये अगर ये सीरीज में अच्छा कर जाता है तो ही इज अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट, जो कि हमारी टीम में एज अ बेंच प्लेयर आ सकता है जब हम लोग बुमराह, सिराज, बाकी पेसर्स के साथ जाए। इनफैक्ट ये अपनी जगह टीम में भी बना सकता है बिकॉज ऑफ इस हाइट फैक्टर। अब नहीं बोलेगा जीटी कोटा बीकेएल, क्या मैंने बोला था क्या? एंड ऑन द अदर हैंड हमारा दूसरा डेब्यूटेंट आज हर्ष दुबे, उसने भी 3 विकेट्स निकाली। एंड इट्स सो गुड टू सी कि मतलब गुरनूर बरार, हर्ष दुबे जैसे प्लेयर जो कि डेब्यू कर रहे हैं, वो भी इंटरनेशनल टीम्स के अगेंस्ट। एंड अफगानिस्तान कोई खराब टीम नहीं है भाई, बहुत अच्छी, बहुत डेंजरस टीम बनती जा रही है धीरे धीरे, उनके अगेंस्ट भी ऐसी परफॉर्मेंसेस देते हैं। तो भाई दिस जस्ट शोज कि हमारे पास टैलेंट कितना भरा पड़ा है, और अगर हम एक्चुअली मेरिट के बेसिस पे टीम में प्लेयर्स को लेके आए तो अच्छी परफॉर्मेंसेस आएंगी। क्योंकि दूसरी तरफ प्रसिद्ध कृष्णा और वॉशिंगटन सुंदर है नॉन मेरिट वाली परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। वॉशिंगटन भाई आई कैन नेवर अंडरस्टैंड how this blood gets a chance to play every format these days भाई। He was supposed to be the next अश्विन भाई। मानव सुथार ने आके इससे पहले अच्छी बॉलिंग कर दी, हर्ष दुबे ने आके इससे अच्छी पहले बॉलिंग कर दी, पता नहीं भाई कब करेंगे। पीक जीटी कोटा सिलेक्शन प्लेयर्स भाई अफगानिस्तान के अगेंस्ट, आर यू टेलिंग मी प्रसिद्ध कृष्णा
सात ही इकोनॉमी से पिट के आया है और एक भी विकेट नहीं ली है। मतलब ही इज सपोज टू बी आवर मेन पेसर फॉर द ओडीआई वर्ल्ड कप विद बुमराह एंड सिराज। मतलब अर्शदीप तक वापस फॉर्म में आ गया भाई। सारी फोटोज पोस्ट सब कुछ डिलीट कर दी उस बंदे ने। वो सीरियस हो गया, उसने आगे 2 विकेटें ली, इकोनॉमी अच्छी रखी, ज्यादा वाइड्स नहीं डाली, सब सही था। बट ना वॉशिंगटन सुंदर से अच्छे से बॉलिंग हुई और ना ही प्रसिद्ध कृष्णा उस लेवल का बॉलर था। भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा हाउ डज प्रसिद्ध कृष्णा कीप्स गेटिंग दोस चांसेस। इनफैक्ट नीतीश रेड्डी ने भी विकेट निकाली भाई, बट प्रसिद्ध कृष्णा स्टिल अंडर परफॉर्म्ड। आई वुड से भाई इज द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर फॉर अस। कंसिस्टेंटली तीनों फॉर्मेट्स में पिटता है बंदा। ओनली 3 फॉर्मेट प्लेयर इन द इंडियन हिस्ट्री जिसके तीनों फॉर्मेट्स में सेम इकोनॉमी रेट है भाई। T20 में भी 8 की इकोनॉमी रेट से पिटता है, ओडीआई में भी 8 की इकोनॉमी रेट से और टेस्ट में भी 8 की इकोनॉमी रेट से। प्रसिद्ध कृष्णा का ना मुझे एक यूनिक रिकॉर्ड मिला कि लास्ट 13 ओडीआई से प्रसिद्ध कृष्णा ना विकेट्स लेता हुआ आ रहा था। ठीक है, वेस्ट इंडीज की, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड सीरीज सब में विकेट्स लिए इसने। इस मैच में आके विकेटलेस हो गया, एक भी विकेट नहीं ले पाया। लेकिन लोगों को लगेगा भाई ये तो बहुत ही तगड़ा रिकॉर्ड है, प्रसिद्ध कृष्णा विकेट टेकर है हमारा। बट ये रिकॉर्ड हमें ये बताता है कि ब्रो इज ऑल्सो द रन मशीन ऑफ द टीम। इस ओडीआई में 7 की इकोनॉमी थी। पिछला ओडीआई देखो, 9 ओवर में 49 रन, उससे पहले 9 ओवर में 60 रन, उससे पहले 10 ओवर में 66 रन, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की सीरीज उठा के देखो 5 ओवर में 45 रन, 7 ओवर में 52 रन। भाई ऐसे ऐसे तो रन पिटवाया बंदे ने, तो फिर तो विकेट मिल ही जाएगी, क्योंकि बैट्समैन को पता है ये आएगा तो मारना है, एक ना एक तो कैच आउट हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। आई विल स्टिल चूज 1 leg शमी एंड 1 leg भुवनेश्वर कुमार ओवर प्रसिद्ध कृष्णा फुल्ली फिट एंड फाइन फॉर द इंडियन ओडीआई टीम। बट सिलेक्टर्स को ये सब नहीं दिखता भाई, उनको इसी को पुश करना है, उनको एक्सपीरियंस के साथ कोई मतलब नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा व्हेन ही टेक्स पर्पल कैप इन आईपीएल तो भाई वर्ल्ड कप खिलाओ इसको, लेकिन जब भुवनेश्वर कुमार टेक्स पर्पल कैप इन आईपीएल तो भाई इसका रहने देते हैं। खैर एक चीज तुम्हें बता दूं, इंडिया ए की भी जो सीरीज चल रही है जिसमें वैभव सूर्यवंशी खेलने गया हुआ है और तिलक वर्मा हमारा कैप्टन है, उसमें अभी हम लोग अफगानिस्तान से हार के आ रहे हैं। वो भी रेन अफेक्टेड मैच था, उसमें हम अफगानिस्तान से हार गए। ये तो थैंकफुली भाई इन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया इस बार, इसलिए फुल स्क्वाड स्ट्रेंथ भेजी है कि भाई इनसे तो जीतना है। यूज्ड आईपीएल एज प्रैक्टिस सो ही कुड कुक फॉर हिज कंट्री इन ओडीआईज। ये देख रहे हो ऋतुराज गायकवाड़ ये कुक कर रहा है इंडिया ए की स्क्वाड में। बट उसमें भी कुछ हुआ तो आगे कवर करते रहेंगे। बाकी अगर नहीं पता किसी को तो भाई ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश से एक सीरीज हार चुकी है, ओडीआई सीरीज 2-0। अभी ऑस्ट्रेलिया को पेल दिया बांग्लादेश ने। मैं सोच रहा हूँ इन सब चीजों पे ना अलग से एक वीडियो बना दिया करूं, मतलब थोड़ा सा ऐसे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है। केन मामा भी रिटायर हो गए और बेन स्टोक्स भी लड़ाई में पड़ गया था, तो थोड़ा ऐसा कुछ नया फॉर्मेट लेके आ सकते हैं। तुम लोग मुझे कमेंट्स बताना क्या किया जा सकता है इस चीज में। केन विलियमसन कुड हैव इजीली प्लेड द 2027 वर्ल्ड कप बट ही स्टिल रिटायर्ड टू गिव चांस टू डिजर्विंग यंगस्टर्स। रोहित शर्मा's पिक्चर इज अनरिलेटेड। अबे सालो भाई रोहित शर्मा के बिना वर्ल्ड कप नहीं हो सकता। बाकी इंस्टाग्राम पे आ जाना, फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं अगले ओडीआई के बाद। अगर कल वाला ओडीआई इंडिया का एक अच्छा हो गया तो उस पर भी शायद वीडियो आ जाए। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय 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 बाय। गेम तो भाई ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी भाई। हजलवुड की बॉलिंग देखना तुम भाई, क्या ही कराएगा। और जो ट्रेविस हेड भाई मारेगा ना भाई, मजाक सट के भाई। पैट कमिंस की तुम बैटिंग देखना भाई, मजा आ जाएगा भाई। और क्या बॉलिंग करेगा जैम्पा भाई, ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी भाई। ये दूसरी टीम को खिलाई क्यों रहे हैं भाई। भाई ये मैच 20 ओवर का है 50 ओवर का ये तो नहीं पता, बट ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी भाई।